स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्नोपनिषद को समझाने वाली हूँ। इसमें हम क्या समझने वाले हैं? इसमें हम प्राण और रई यानी सृष्टि रचना को समझेंगे, पंच प्राण को समझ सकेंगे। 6 मुख्य प्रश्न, मुख्य विषय यही है क्या? सृष्टि रचना, पंच प्राण और 6 मुख्य प्रश्न के अंतर्गत ही पंच प्राण आदि सभी आ जाएंगे। इसका प्रश्नोपनिषद का मुख्य विषय है सृष्टि रचना, और सृष्टि रचना ही समझें और प्रश्नों के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, प्राण रई और पंच प्राण आदि। विद्यार्थियों, अगर इतना ही पॉइंट आप अगर याद करके रखेंगे फिर भी कई क्वेश्चनों के आप हल दे सकेंगे, ये ध्यान रखना। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह समझें कि प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है, और अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। प्रश्नोपनिषद है अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है, और इसमें जो मेन ऋषि हैं यानी महर्षि हैं वे कौन है? पिप्पलाद शाखा से ही, इनके नाम से ही है। तो पिप्पलाद शाखा से कितने शिष्य क्वेश्चन करने आए थे? 6 शिष्यों ने क्वेश्चन किया था, और यानी 6 मुख्य प्रश्न थे, 6 शिष्यों ने किया था। और वैसे तो जब प्रश्न करेंगे तो उसमें वही प्रश्न है तो मुख्य 6 प्रश्न, लेकिन मैं अभी आगे समझाऊंगी कितने प्रश्नों को उनके शिष्यों ने किया था, समझाऊंगी अभी। लेकिन यह ध्यान रखना 6 मुख्य प्रश्न, पंच प्राण है और सृष्टि की रचना इसमें बताया गया है। और यह भी ध्यान रखना कि महर्षि का नाम था पिप्पलाद और 6 मुख्य शिष्य थे। जब वे क्वेश्चन पूछने आए थे तब ऋषि ने क्या कहा था? उनको ये कहा था, ये पॉइंट ध्यान रखें, पिप्पलाद ऋषि ने, कि तप, ब्रह्मचर्य व श्रद्धा से 1 वर्ष तक अभ्यास करने के उपरांत प्रश्न पूछना। जब प्रश्न पूछने गए तो उन्होंने कहा, पिप्पलाद ऋषि ने, कि तप, ब्रह्मचर्य व श्रद्धा का पालन करते हुए यानी 1 वर्ष तक अभ्यास करने के उपरांत प्रश्न मुझसे पूछना। अब इसमें यह भी भाव निकल कर आता है कि उन्होंने ये 1 वर्ष के लिए इसलिए टाइम दिया होगा क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य, श्रद्धा आदि का पालन करेंगे तो जो प्रश्न पूछेंगे उनका आंसर अगर देंगे शिष्यों का जो आंसर दिया जाएगा तो शिष्यों को समझ में आएगा। यह भी भाव निकल कर आता है, लेकिन फिर भी आपको याद इतना ही करना है, तप, ब्रह्मचर्य व श्रद्धा से 1 वर्ष तक अभ्यास करने के उपरांत प्रश्न पूछना। जब 1 वर्ष बीत गया, अब क्वेश्चन बने कितने वर्ष कहा था बाद में आना? तो 1 वर्ष बाद आना, और तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा का पालन करके। अब देखिए कौन ऋषियों के नाम क्या थे? तो ऋषि थे कबंदी, वैदर्भी, कौशल्य, गार्ग्य, सत्यकाम, सुकेशा। ऋषि थे कबंदी, वैदर्भी, कौशल्य, गार्ग्य, सत्यकाम, सुकेशा। अब ये किसके पुत्र थे? तो कात्यपुत्र कबंदी, भृगुपुत्र वैदर्भी, अश्वलपुत्र कौशल्य, शौर्यपुत्र गार्ग्य, शिवपुत्र सत्यकाम, भारद्वाज गोत्रपुत्र सुकेशा। ये ध्यान रखना है क्योंकि मैच करने के लिए कई बार आ चुका है। कात्यपुत्र कबंदी, भृगुपुत्र वैदर्भी, अश्वलपुत्र कौशल्य, शौर्यपुत्र गार्ग्य, शिवपुत्र सत्यकाम, भरद्वाज गोत्रपुत्र सुकेशा। अब इन्होंने क्या प्रश्न किया था यह भी ध्यान रखना, यह भी पूछा गया है क्वेश्चनों में। कात्यपुत्र कबंदी ने सृष्ट प्रारंभ यानी प्राण रई, जो अभी मैंने बताया था वही, यानी सृष्टि रचना स्टार्टिंग में कैसे हुई यह क्वेश्चन पूछा है। प्राण रई की चर्चा है ना इसमें। और वैदर्भी ने इसी के प्रश्न, यानी मुख्य प्रश्न तो 6 हैं, लेकिन इसी के अंतर्गत 3 प्रश्न किया, प्रजा के आधार पर इन्होंने किया। और कौशल्य जो है अश्वलपुत्र कौशल्य ने प्राण उत्पत्ति के विषय में 6 प्रश्न किया था, लेकिन मुख्य एक ही है ना, प्राण उत्पत्ति। और शौर्यपुत्र गार्ग्य ने स्वप्नावस्था यानी जीवात्मा आदि के विषय में पूछा था, उसके अंतर्गत 5 प्रश्न इन्होंने पूछा था, लेकिन एक ही है ना, जीवात्मा परमात्मा के विषय में जो पूछा था है तो एक ही। और शिवपुत्र सत्यकाम ओंकार उपासना के विषय में पूछा। और भारद्वाज गोत्रपुत्र सुकेशा ने 16 कलाओं से युक्त पुरुष के विषय में पूछा। अब आगे मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से समझना। चलिए
सबसे पहले कबंदी यानी कात्यपुत्र। ये प्रजा किससे उत्पन्न हुई, यानी सृष्टि के प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। तो महर्षि पिपलाद आंसर देते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए प्रजापति ने तप किया, यानी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए प्रजापति ने तप किया, यानी इच्छा जाहिर किया। तो इस तप से मिथुन उत्पन्न हुआ, इस तप से मिथुन उत्पन्न हुआ। तो मिथुन जब उत्पन्न हुआ तो मिथुन का मतलब रई प्लस प्राण, यानी रई प्राण की उत्पत्ति हुई। अब यह देखना रई प्राण को किस किस नामों से आप जान सकते हैं, यह ध्यान रखना। रई है भोग्य, प्राण है भोक्ता, यानी रई है भोग्य और प्राण है भोक्ता और प्रेरित, यानी भोग्य रई है भोग्य शक्ति, प्राण है भोक्ता शक्ति, प्रेरित शक्ति। और ये चंद्रमा, रई चंद्रमा, प्राण सूर्य। विद्यार्थियों ध्यान देख कर इसको देखना, देख कर सुनना तो जो है ज़्यादा समझ में आएगा। और रई है दक्षिणायन, ये है उत्तरायण प्राण। और रई तृतीयान, प्राण देवयान। रई प्रिय, प्राण श्रेय। रई प्रवृत्ति मार्ग, प्राण निवृत्त मार्ग। रई कृष्ण पक्ष, प्राण शुक्ल पक्ष। रई अन्न व खाद्य, प्राण अग्नि आत्ता। रई विकृत रूप, प्राण ईश्वर प्रदत्त। रई विकृति, प्राण प्रकृति। रई रात, प्राण दिन। रई वीर्य, प्राण अन्न। तो ये आपने देख लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे, यानी एक बार और दोहरा दूँ तो समझ में आ जाएगा ठीक से। भोग्य भोक्ता, चंद्रमा सूर्य, दक्षिणायन उत्तरायण, पितृयान देवयान, प्रिय श्रेय, प्रवृत्ति निवृत्ति, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, अन्न व खाद्य अग्नि आता, विकृत रूप ईश्वर प्रदत्त, विकृत प्रकृति, रात दिन वीर अन्य। अब सृष्टि विज्ञान का जो उपदेश देते हैं, अब इसमें समझना मेन पॉइंटों को मैंने रखा है। इसमें 3 लोक बताया गया है, पितृलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक। पितृलोक, चंद्रलोक को ही स्वर्गलोक कहा गया और यह ब्रह्मलोक हो गया। मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा, उत्तम ज्ञान, यानी 4 साधन है, ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा, उत्तम ज्ञान। मोक्ष के साधन, क्या साधन बताए गए हैं इसमें, इसी के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा, उत्तम ज्ञान। और वर्ष को पितर और ये ऋतु इसके पैर हैं। परमात्मा यानी सभी वस्तुएं रई हैं, यानी परमात्मा अथवा ब्रह्मा के दृष्टि से सभी वस्तुएं रई हैं। और प्रजापति के तप द्वारा रई व प्राण का उत्पन्न हुआ है। ये मैंने मुख्य पॉइंटों में रख दिया है, ये ध्यान रखना। अब ये हो आपने समझ लिया पहला प्रश्न जो कबंदी ने पूछा था। अब भृगुपुत्र वैदर्भी ने कौन से क्वेश्चन किए थे, यह देखें। प्रजा कौन धारण करता है, प्रजा को कौन धारण करता है, कौन प्रकाशित करता है, प्रजा से सर्वश्रेष्ठ कौन है, यानी इसमें यह बताया गया। अब जैसे अब रई प्राण हो गया, रई प्राण समझ लिया। अब आगे क्वेश्चन बनता है ना, आगे फिर और क्वेश्चन बनेगा। तो वैदर्भी ने पूछा कि प्रजा को कौन धारण करता है, कौन प्रकाशित करता है और प्रजा से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो पिपलाद ऋषि आंसर देते हैं, प्राण ही प्रजा को धारण करता है, प्राण ही प्रजा को धारण करता है, प्राण ही प्रजा को प्रकाशित करता है, प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थियों इसमें एक कहानी आई है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वह आगे मैं आपको बताऊंगी अगर समय रहा तो, और नहीं तो लंबी कहानी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी इंद्रियों से जो है, इंद्रियों और प्राण में एक बार कंपटीशन हुआ। इंद्रियां अपने को श्रेष्ठ कह रही थी, तो उसमें एक घटनाएं घटी। जब प्राण निकलने लगा तो इंद्रियां सब निश्चित हो गई और यानी निश्चेत हो गई, उनकी मृत्यु होने लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ही जो है सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह मतलब छोटी शार्ट में मैंने बताया, तो प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है, यह है कहानी के माध्यम से। और प्राण सर्वश्रेष्ठ है भी, आप खुद समझ सकते हैं। अब इसमें यह पॉइंट आया है कि प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है, प्रजा को धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है। यह देखें कौन से, यह मैंने लिख रखा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, प्राण, वाणी, नेत्र, स्रोत आदि सभी देव हैं।
यानी प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है यह समझ लेना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, प्राण, वाणी, नेत्र, स्रोत आदि सभी देव हैं, जो इंद्रियादि सभी देव हैं, ये जीव के आश्रयदाता भी हैं। ये विद्यार्थियों जीव के आश्रयदाता भी हैं। और इसी में यह भी बताया गया है विद्यार्थियों कि ज्ञान, बल और शुभ अशुभ कर्म आदि सभी शरीर में प्राण ही रहते हैं तभी होते हैं, न रहने पर कुछ नहीं होता, जैसे कहानी के माध्यम से बताया गया। और रज व वीर के साथ प्राण न मिले तो गर्भ की स्थापना नहीं हो सकती है, और बिल्कुल नहीं हो सकती, जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब ये आपने दूसरे शिष्य की बात को समझ लिया, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था। अब हम तीसरे शिष्य ने क्या क्वेश्चन पूछा था, वे कौन थे? कौशल्य। कौशल्य किसके पुत्र थे? अश्वल के पुत्र थे। अश्वल के पुत्र कौशल्य थे। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, याद देखें, ध्यान से समझना विद्यार्थियों। इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शरीर में, यानी इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इन्होंने प्राण के विषय में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न की और 6 प्रश्न किया, लेकिन फिर भी प्राण के माध्यम से है तो इसको एक ही प्रश्न माना जाएगा, लेकिन 6 प्रश्न किया है। यानी प्राण कहाँ से उत्पन्न हुआ, शरीर में कैसे आता है, किस प्रकार अपने अलग अलग विभाग करके शरीर में यह ठहरता है, शरीर में से कैसे निकलता है, यानी कैसे बाहर जाता है, और कैसे दोनों के मध्य यह रहता है, यानी बाहरी जगत को कैसे धारण करता है, और आत्मा और अध्यात्म जगत को कैसे, यानी किस प्रकार धारण करता है, यह क्वेश्चन पूछा था। यानी इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से, शरीर में कैसे प्रवेश, शरीर से कैसे बाहर जाता है, कैसे दोनों के मध्य आदि रहता है, ये सब क्वेश्चन पूछा था। अब आंसर पिपलाद ऋषि दे रहे हैं। बताया है कि प्राण की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। कहा ना कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो प्राण की उत्पत्ति आत्मा से हुई। प्राण आत्मा की परछाई है, प्राण आत्मा की परछाई है। प्राण शरीर में आत्मा के कारण आता है, प्राण शरीर में आत्मा के कारण आता है। उसी प्रकार आत्मा उसे अलग अलग कार्यों में नियुक्त कर देता है, अलग अलग कार्यों में नियुक्त होता है। प्राण के अलग अलग विभाग, यह देख लें विभाग, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, जैसे आपने पढ़ रखा होगा। और इसके 5 ये तो मुख्य प्राण हो गए, लेकिन इसमें उप प्राण नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी कार्य के हिसाब से समझ सकते हैं। सभी में ज़्यादातर 10 ही प्राण बताए गए, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि 5 प्राण बताए गए, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और इनके कार्य तो बताया गया है, लेकिन इस तरह नहीं बताया कि इनके नाक, रोम, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, इस तरह नहीं बताया। तो क्या आंसर दिया था पिपलाद ऋषि ने? प्राण की उत्पत्ति आत्मा से हुई, प्राण आत्मा की परछाई है, प्राण शरीर में आत्मा के कारण आता है, उसी प्रकार आत्मा उसे अलग अलग कार्यों में नियुक्त करता है। प्राण के अलग अलग विभाग हैं, कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो प्राण आदित्य को धारण करता है, अपान पृथ्वी को धारण करता है, समान आकाश को धारण करता है, उदान तेज को धारण करता है, व्यान वायु को धारण करता है। इस तरह भी समझ सकते हैं। प्राण आदित्य, अपान पृथ्वी, समान आकाश, उदान तेज, व्यान वायु। विद्यार्थियों इसके जो है विस्तृत रूप से कार्य बताया गया है, जैसा कि आपने कई बार पढ़ रखा होगा। जैसे प्राण है, प्राण आँख, नाक, मुख, नासिका में रहकर कार्य करता है, और अपान है, गुदा व उपस्थ 2 स्थानों पर रहता है। उसका कार्य नीचे की तरफ, नीचे से जो भी कार्य होते हैं, मलाद, त्याग, और समान शरीर के मध्य भाग में रहकर अन्न को रस में परिवर्तित करता है, और उसे रास्ते से 7 ज्योतियाँ उत्पन्न होती हैं उसी रास्ते में, जैसे नाक, कान, आँख, मुख, ये 7 ज्योति हो गई। 7 ज्योति कौन हो गई? 2 नाक, 2 नाक, 2 कान, 2 आँख, 1 मुख। व्यान पूरे शरीर में नाड़ियों का संचार करता है, और उदान मृत्यु के समय नाड़ी से प्राण सुषुम्ना मार्ग से निकालता है प्राण को। बस ये सब कार्य हैं, ये आपने समझ लिया, यानी प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अब यह पॉइंट देख लें। आत्मा जगत को आदित्य, वायु, पृथ्वी, आकाश व तेज के रूप में धारण करता है। आत्मा जगत को, अगला पॉइंट समझें, आत्मा जगत को आदित्य, वायु, पृथ्वी, आकाश व तेज रूप में धारण करता है। इसमें क्वेश्चन था नहीं कि वह कैसे दोनों के मध्य में रहता है, कैसे दोनों के मध्य में रहता है, यानी क्या कहा था, आत्मा अध्यात्म जगत को कैसे धारण करता है। तो इसका आंसर ये है
पिपलाद छठे जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आत्मा जगत को आदित्य, वायु, पृथ्वी, आकाश व तेज रूप में धारण करता है। अब इसमें प्राण की 2 शक्तियाँ बताई गई हैं, शारीरिक, मानसिक, यानी शारीरिक तेज है और मानसिक चित्त है। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। प्राण शरीर में आत्मा, तेज, चित्त को ले जाता है। पूछा गया था ना, यानी अन्य के अनुसार इसको समझ सकते हैं। प्राण शरीर में आत्मा, तेज, चित्त को ले जाता है। प्राण, तेज, चित्त व आत्मा को अपने संकल्प से अलग अलग ले जाता है। यह पॉइंट समझ लें बस। अब आगे हम समझेंगे चौथे शिष्य ने क्या क्वेश्चन पूछा था। चौथे शिष्य कौन थे? गार्ग्य। और किसके पुत्र थे? सौरपुत्र गार्ग्य। तो इन्होंने 5 प्रश्न किया था, लेकिन माध्यम एक ही था, यह ध्यान रखना। 5 प्रश्न कौन से हैं? इस स्वप्नावस्था में कौन सोते हैं? क्वेश्चन किया है कि स्वप्नावस्था में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसको इस अवस्था में सुख होता है, किसमें सब स्थित होते हैं। इन्होंने 5 प्रश्न किया है, लेकिन माना एक ही जाएगा, यह ध्यान रखना, नहीं कई प्रश्न फिर हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह पूछा जाएगा सौरपुत्र गार्ग्य ने कितने प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, यानी कितने प्रश्न पूछे हैं, तो 5 प्रश्न। लेकिन इन्होंने जीवात्मा परमात्मा के माध्यम के विषय में ही क्वेश्चन किया था ना, एक ही तो किया था, यानी स्वप्नावस्था इसमें वर्ड है, लेकिन भाव तो वही है। इन्होंने क्वेश्चन किया इस स्वप्नावस्था में कौन सोते हैं, यानी स्वप्नावस्था में कौन सोते हैं और कौन जागता रहता है, कौन सपनों को देखता है, किसको इस अवस्था में सुख होता है, किसमें सब स्थित होते हैं। तो पॉइंटों में देखना पिपलाद ऋषि क्या आंसर देते हैं गार्गी को। सोता है मन, जागता है प्राण। पूछा है ना कि कौन स्वप्नावस्था में कौन सोता है, तो सोता है मन, जागता है प्राण, स्वप्न देखता है मन, और सुख होता है आत्मा को। सब स्थित होता है आत्मा में, आत्मा इन सभी का आधार है। तो कौन सोता है? मन, जागता है प्राण। प्राण अगर सो जाएगा तो मृत्यु ही हो जाएगी। स्वप्न भी देखता है मन, सुख होता है आत्मा को। और अगर स्वप्न में कोई किसी प्रकार का दुख हुआ तब मन को ही तो दुख होता है, सुख होता है आत्मा को। और सब स्थित, यानी सब स्थित होता है आत्मा में, यानी इस सब कुछ स्थित होता है आत्मा में, और इसका आत्मा ही आधार है। अब यह पूछा जा सकता है इन सब का आधार क्या है, तो आत्मा इसका आधार है। अब इसी में बताया गया है पंच अग्नि व प्राण संबंध क्या है, तो देख लें संबंध। प्राण, अपान, सामान, व्यान, उदान के संबंध, ये जो पंच अग्नियों से किस प्रकार संबंध है। प्राण है आह्वानीय अग्नि, यानी यज्ञ अग्नि है। अपान है गहपत्य अग्नि, यानी घर की अग्नि। सामान है आहुति। व्यान है अनिवार्य, यानी पाचन अग्नि। इसको अनिवार्य को पाचन अग्नि यानी व्यान, जैसा कि बीच में रहती है, आप सभी समझ सकते हैं। उदान इष्ट फल है, उदान है इष्ट फल। अब ये आपने देख लिया सौरपुत्र गार्ग ने जो क्वेश्चन पूछा था। अब हम देखेंगे 5वें शिष्य ने कौन सा क्वेश्चन किया था। तो 5वें शिष्य कौन थे? सत्यकाम। और पुत्र किसके थे? शिवी पुत्र सत्यकाम। इन्होंने ओमकार उपासना की जिज्ञासा जाहिर की थी। यह क्वेश्चन आ चुका है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब प्रश्न किया क्या है? हे भगवान, जो एक मनुष्य जीवन भर ओम का ध्यान करता है वह किस लोक को प्राप्त करता है? जो एक मनुष्य जीवन भर ओम का ध्यान करता है वह किस लोक को प्राप्त करता है? तो आंसर देते हैं पिपलाद ऋषि, यह ओंकार ही वास्तव में पर ब्रह्म है। ओम का स्मरण करने वाला ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। अब ओम का स्मरण करने वाले किसको प्राप्त होता है? ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। और यह तेजों में सूर्य लोक ही ब्रह्म है। अब इसमें क्या बताया? तेजों में सूर्य लोक को ही ब्रह्म बताया गया है, ब्रह्म लोक बताया गया है।
और इसमें क्या बताया गया, ओंकार में 3 मात्राएं आ ओ मा, इन तीनों के ध्यान से मृत्यु भान हो जाता है। अगले पॉइंट में मैंने समझाने की कोशिश की है कि इन्होंने पूछा है हे भगवान, वैसे ये ध्यान रखना सभी ने जो है हे भगवान हे प्रभु ये सब लगा के ही क्वेश्चन किया, यानी संबोधन करके, लेकिन फिर हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो है बहुत बड़ा वीडियो होना शुरू हो जाता है। मैंने मेन पॉइंटों को रखा है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर शिष्य गुरु से क्वेश्चन करेगा तो किस प्रकार से करेगा, श्रद्धा भाव, विनम्र भाव, प्रार्थना पूर्वक। तो सभी शिष्यों ने ऐसे किया था। तो इन्होंने ये पूछा था, ओंकार की उपासना के विषय में जिज्ञासा की थी, तो पूछा था कि जो एक मनुष्य जीवन भर ओम का ध्यान करता है उससे किस लोक की प्राप्ति होती है। तो पिपलाद ऋषि ने बताया था कि यह ओंकार ही वास्तव में ब्रह्म है, ओंकार ही यानी ब्रह्म है, और ओम का स्मरण करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यह तेजों में सूर्यलोक ही ब्रह्मलोक है। अगले पॉइंट में हमने समझाया आपको कि ओंकार में 3 मात्राएं हैं आ ओ मा, ध्यान रखना है, आ उ मा, इन तीनों में ध्यान से मृत्यु का भान हो जाता है। अब छठे शिष्य ने क्या पूछा था अपने गुरु से, यानी भारद्वाज पुत्र शुकेशा, भारद्वाज के पुत्र थे शुकेशा। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हे भगवान बताओ 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है, 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है, ध्यान रखना। तो आंसर देते हैं पिपलाद ऋषि कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष इस शरीर में रहता है, 16 कलाओं से युक्त पुरुष इस शरीर में रहता है। 16 कलाएं देख लें नाम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो हो गए 5 तत्व ही हो गए ना, आसानी से याद हो जाएगा आपको। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 ही हो गए। मन, इंद्रिय, अन्न, प्राण, श्रद्धा, मन, इंद्रिय, अन्न, प्राण, श्रद्धा 5 ही हो गए। मंत्र, तप, कर्म, लोक, नाम, वीर्य 6 ये हो गए। तो इस प्रकार से 5 5 10 6 16 यानी 16 हो गए। और क्रमशः तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं क्योंकि प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, इस तरह याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इस तरह याद करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो हमने इसमें क्या समझा, भारद्वाज पुत्र शुकेशा ने 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है यह क्वेश्चन किया था। और शिवपुत्र सत्यकाम ने ओंकार उपासना के विषय में जानने की कोशिश की थी। और सौतपुत्र गार्ग ने स्वप्नावस्थानी जीवात्मा और परमात्मा के विषय में पूछा था। और अश्वल पुत्र कौशल्य ने क्वेश्चन किया था, यानी प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में 6 प्रश्न किए थे जिसके आंसर हमने बताए। और इसमें प्राणों की विस्तृत जो है चर्चा की गई है। और फिर वैदर्भी ने, यानी वैदर्भी किसके पुत्र थे, भृगु पुत्र। और इन्होंने प्रजा के विषय में क्वेश्चन किया था, यानी प्रजा के आधार जो है विषय में 3 प्रश्न किए थे। प्रजा कौन धारण करता है, प्रकाशित कौन करता है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह बताया। और इसी में एक छोटी सी कहानी भी है, किस प्रकार के से प्राण को श्रेष्ठ बताया गया है। और फिर फर्स्ट कात्यपुत्र कबंदी ने ये प्रजा किससे उत्पन्न हुई, यानी सृष्टि की प्रारंभ, सृष्टि विज्ञान के विषय में पूछा था। और रई प्राण के विभिन्न प्रकार के आपने नाम जान लिए होंगे। अब और 6 ऋषि, यानी अब शिष्य इनके ऋषि हुए, कदम्बनी, वैदर्भी, कौशल्य, गार्ग, सत्यकाम, शुकेशा, ये एक हिसाब से ऋषि ही हुए हैं। लेकिन इसमें मुख्य महेश पिपलाद इनके गुरु हैं, यानी ये इनके भगवान हैं। इन्हीं से इन्होंने क्वेश्चन किया था। और 1 साल तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, 1 वर्ष तक अभ्यास करने के उपरांत प्रश्न पूछना, यह बताया था। यानी 1 वर्ष तक जाओ तपस्या करो जाकर, यह बताया था। और यह अथर्ववेद की पिपलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है, प्रश्नोपनिषद। इसमें आपने प्राण यानी सृष्टि की रचना को जाना, पंच प्राण के विषय में जाना, और जो मुख्य प्रश्न पूछा था वो समझ लिया। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और ख़ुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। और विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यह पहले भी मैंने बताया था, यह जान लें विद्यार्थियों का मतलब वो चाहे हमसे बड़ा हो या छोटा हो या बराबर हो, जो विद्या अर्जित कर रहा है सभी विद्यार्थी हैं। और हमारे मतलब हम सब का चैनल, उसमें मैं भी शामिल, आप भी शामिल, सभी शामिल, जितने भी विद्यार्थी हैं इससे जुड़े हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, सभी का ये चैनल है। धन्यवाद विद्यार्थी।